हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर रेड्डी आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में। जैसे कि पास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि जो कॉन्सेप्ट हमको कौन से एक्सरसाइज में लगने वाली है, एक्सरसाइज 3.2 में। उसमें और कुछ कॉन्सेप्ट बची थी। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया आपको, साइन रूल को पढ़ाया, कोसाइन रूल पढ़ाया, उसके बाद में पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ाया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़ाया, उसको कैसे निकालते हैं हम। अगर हमको क्वेश्चन में पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर दिया है उसके से हम कार्टेशियन निकाल सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर देखे तो हम पोलर निकाल सकते हैं। फिर साइन रूल्स के ऊपर से कुछ डेरिवेशंस भी बताया मैंने आपको, कोसाइन रूल बताया, प्रोजेक्शन रूल बताया। आज हम देखेंगे उसके आगे का पार्ट, मतलब वही सेम एक्सरसाइज में लगने वाला आगे का पार्ट जो कि हमारा बचा था। कौन सा? हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब कैसा, जैसे कि कल साइन रूल कोसाइन रूल के लिए हमने साइन और कॉस की वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए थे ट्रायंगल के लिए, राइट। तो ये भी ट्रायंगल के लिए, बट हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं हम इसको, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो क्या होता है हाफ एंगल फॉर्मूला? देखो, सबसे पहले हमको एक चीज कंसीडर करना है, क्या कि हम एक अज्यूम करेंगे ट्रायंगल। चलो, ये ट्रायंगल हमने अज्यूम कर लिया, जिसके वर्टाइसेस क्या है, ए है, बी है, सी है, राइट। The side opposite to angle A, this will be our angle A. The side opposite to angle A, that means BC, it will be measured with small a. Measurement of AB, angle opposite to C, it will be C, and angle opposite to B, it will be small b, right? और हमको तो एक चीज पता है, पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर कोई भी चीज का पेरीमीटर, जैसे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अगर निकाला तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स की एडिशन करेंगे, राइट। दैट मीन्स वी विल ऐड ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज पी, पी इज पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी। बट व्हाट इज सेमी पेरीमीटर? सेमी पेरीमीटर, अब देखो, आपको वर्ड सेमी तो पता है, पेरीमीटर का तो फॉर्मूला हमको पता है। सेमी मतलब क्या? अब देखो, हमारी जो एग्जाम्स रहती है वो सेमिस्टर पैटर्न में एग्जाम्स होती है, राइट। सेमी मतलब क्या? साल में दो बार, एक बार एग्जाम हुई तो वो फाइनल एग्जाम होगी। अगर सेमिस्टर पैटर्न बोल रहे हैं मतलब सेमी मतलब क्या, साल में दो बार हो रही है, दो बार, दो हिस्से करना है इसके, मतलब पेरीमीटर के दो हिस्से करना, मतलब सेमी पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर का अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर फॉर्म मतलब ये फॉर्मूला है, तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं, राइट। एंड हम इसको अगर पी से डिनोट कर रहे हैं तो इसको किससे करेंगे, इसका स्टार्टिंग का अल्फाबेट कौन सा है, एस, तो हम एस से डिनोट करेंगे। दिस इज सेमी पेरीमीटर एंड फॉर्मूला फॉर सेमी पेरीमीटर इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो ये 2 को हम सिंपली अगर इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ट्वाइस एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, राइट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है सिर्फ। हाँ, अभी आज हम ये जो भी देखेंगे हाफ हाफ एंगल फॉर्मूला, उसमें ये चीज हमको काम में आने वाली है। एस मतलब क्या है, हाउ टू कैलकुलेट एस। एस इज बेसिकली सेमी पेरीमीटर, इट इज सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय 2, हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल ट्रायंगल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, राइट। चलो, अभी हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब क्या, हमारे पास इसके लिए 3 फॉर्मूले हैं। साइन ए बाय 2, हाफ मतलब क्या, कोई भी एंगल का हाफ, ये हो गया एक, ये इधर लिख लेता हूं मैं, क्योंकि हमको उधर कॉस और टेन का भी लिखना है। तो ये साइन के लिए क्या होगा, हाफ एंगल का फॉर्मूला कुछ तो भी होगा, कॉस के लिए क्या होगा, कुछ तो भी होगा, राइट, हाफ एंगल, और टेन के लिए भी कुछ तो भी होगा। चलो, तो ए बाय 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, हाफ एंगल का फॉर्मूला। आप ध्यान रखने का टेक्निक बताता हूं मैं आपको। पहले तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ले लेना है आपको, ठीक है। जब हम साइन का फॉर्मूला निकाल रहे ए के लिए, जब ए एंगल के लिए निकाल रहे, तो उसको उसके फॉर्मूला में वो ए की साइड नहीं चाहिए, मतलब रिमेनिंग कौन सा, हम कल मैंने आपको एक साइकिल बताया था, राइट। ए बी सी, ए के बाद जाना है बी की तरफ, बी के बाद जाना है सी की तरफ, और सी के बाद जाना है ए की तरफ, राइट। अगर हमको साइन का हाफ एंगल ए के लिए निकालना है तो ए को छोड़ दो, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। तो एस माइनस बी करना है, एस माइनस सी करना है। और ये जो दो साइड्स के लिए कर रहे हैं हम, मैंने यहाँ पे कैपिटल बी नहीं लिखा, कैपिटल बी मतलब एंगल बी हो जाएगा।
Small b and small c are sides of that triangle, right? And what is the formula? Half angle formula for sine. Sine of a by 2 के लिए क्या लिखूंगा? a छोड़ दो, s माइनस बी, s माइनस सी, और जिसके साथ माइनस कर रहे हो उसका प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में bc. मतलब क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ इन ब्रैकेट s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन bc. दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ हाफ एंगल, राइट? व्हाट अबाउट कॉस ऑफ हाफ एंगल? ये मैं इधर मिटा देता हूँ. अगर साइन ऑफ ए बाय टू अगर हम इसको ये बोल रहे हैं तो साइन ऑफ ए बाय टू, कॉस ऑफ ए बाय टू को क्या बोल सकते हैं हम? कॉस ऑफ ए बाय टू को बोलेंगे हम अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन, ये अंडर रूट नीचे तक जाएगा, एस माइनस ए अपॉन बी सी. देखो, जब साइन के लिए निकाल रहे ए एंगल के लिए, तब हमको उसके फॉर्मूला में क्या लेना है? वो एंगल छोड़ देना है, बचा क्या? बी सी. बी सी. और अगर ऊपर बी सी ले रहे तो नीचे डिनोमिनेटर पे भी बी सी का प्रोडक्ट चाहिए. मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी. फॉर कॉस ऑफ हाफ एंगल वी हैव टू टेक द फॉर्मूला एज एस इंटू एस माइनस ए. जो एंगल के लिए ले रहे हैं वही साइड लेना है. That means if we are calculating cos of angle for A, then we have to take that same side A, right? और उसका डिनोमिनेटर दोनों में सेम ही रहेगा BC. अगर ऊपर A साइड ले रहे तो नीचे A नहीं होना, BC होना. ठीक है. अब चलो A के लिए हो गया. अब मेरे को B के लिए बता दो एक बार. tan का भी बता देता हूं मैं. पहले B के लिए बताओ क्या आएगा. जैसा मैंने आपको क्या बोला, साइन के लिए ए लिख रहे हैं तो ए छोड़ के ए के बाद क्या आएगा? बी सी आएगा, तो बी सी लिख लिया. सिमिलरली बी लिख रहे हैं तो बी के बाद क्या आएगा? सी ए आएगा, तो एस माइनस सी, एस माइनस ए अपॉन डिनोमिनेटर में ये दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज सी ए. या ए सी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, राइट? वी कैन राइट ए सी एज वेल. सिमिलरली फॉर कॉस बी क्या आएगा? कॉस ऑफ हाफ एंगल बी बाय टू, इट विल बी अंडर रूट एस. इधर ए के लिए ए था तो बी के लिए बी, और इधर ए लिया था तब बी सी आया था, तो इधर बी ए लिखा तो क्या आएगा? ए सी. करेक्ट है. बी लिखेंगे तो बी छोड़ दो, रिमेनिंग साइड्स ए एंड सी. व्हाट अबाउट साइन ऑफ सी बाय टू? साइन ऑफ सी बाय टू के लिए क्या आएगा फॉर्मूला बताओ. देखो, जब बी का लिए लिख रहे थे तो बी को छोड़ के सी और ए लिखे थे, बी को छोड़ दिए थे, सी ए लिए थे. अब सी को, सी का फॉर्मूला सी के लिए ले रहे तो ये सी को छोड़ दो, बचा क्या? ए और बी. तो सिंपली वी हैव टू माइनस इट फ्रॉम एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी. व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? ये दोनों का ही प्रोडक्ट ए एंड बी का. वी कैन राइट ए एंड बी, राइट? फॉर कॉस, कॉस ऑफ सी बाय टू, we know that if we are finding for cos of b, then in numerator the same side will be there, right? If we are calculating it for angle b, then side will be also b. Therefore, for finding the same angle, half angle for c, so we can minus s minus c. What about denominator? c को छोड़ दो, बचा क्या? ab. We can write ab, right? अगर दोनों चीज में, अब आप दोनों भी फॉर्मूला में अगर ध्यान देंगे तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है. फॉर ए बाय टू, ए बाय टू, बी बाय टू, बी बाय टू, एंड सी बाय टू, सी बाय टू. चलो, ये तीन हो गए ए बी सी के लिए, क्योंकि हमारे पास तीन एंगल्स है ट्रायंगल में, राइट? तीनों के लिए कैलकुलेट कर लिया. बट व्हाट अबाउट tan? वी नो दैट. व्हाट इज tan? बेसिकली tan इज साइन अपॉन कॉस. tan थीटा को क्या लिखते हैं हम? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं, राइट? सो इन दिस केस फॉर tan ऑफ a बाय टू वी कैन राइट साइन ऑफ a बाय टू अपॉन कॉस ऑफ a बाय टू, राइट? तो चलो, मैं वो लिख के नहीं बताता, मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताता हूँ और बहुत इजी है. tan ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा. फॉर tan ऑफ a बाय टू वी कैन राइट साइन ऑफ a बाय टू अपॉन कॉस ऑफ a बाय टू, राइट? What is sin of a by 2? This. And what is cos of a by 2? This. So basically, if you observe these two formulas, the denominator of both the formulas are same, right? That means BC, BC. So if we keep both the values, वो दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड में रख रहे हैं, राइट? तो ये दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर वाली क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी. मतलब BC, BC will get cancel. एंड साइन ए के लिए ऊपर क्या है? न्यूमरेटर s माइनस बी, तो वो क्या आएगा? ऊपर आएगा s माइनस बी, s माइनस सी.
ये BC तो कैंसिल हो जाएगा ये BC के साथ, और इधर क्या बचेगा cos A का S into S minus A, करेक्ट है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan ऑफ हाफ एंगल A/2। फॉर tan ऑफ A/2 the formula will be under root of S minus B S minus C upon S into S minus A, where what is S? ABC, we know that AB, small ABC are the sides of the triangle, no doubt. But for what is S? For calculating S, we know the formula that S is equal to A plus B plus C by 2. What is S? S is a semi perimeter, right? चलो यहां तक समझ में आ गया। ये था हमारा हाफ एंगल फॉर्मूला। इसके बाद में है हेरॉन्स फॉर्मूला। चलो वो भी बता देता हूं मैं आपको, हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है। चलो अभी हमको देखना है हेरॉन्स फॉर्मूला। तो बेसिकली हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, जब भी बात आती है ट्रायंगल की, तो वी नो दैट वी कैन कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, वी कैन कैलकुलेट साइड, वी कैन कैलकुलेट एंगल, बट व्हाट अबाउट फाइंडिंग एरिया? So for finding area we have Heron's formula. What is Heron's formula? By the use of Heron's formula in triangle ABC, in triangle ABC, in triangle ABC, if BC is the side opposite to A, ये थोड़े स्टेटमेंट्स लिखना पड़ेगा, तो वो नहीं लिखते हुए मैं डायरेक्ट सिर्फ इतना बोलता हूँ। इन ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ S in bracket S minus A, S minus B, S minus C, ये सब मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। What is the formula for finding area of triangle? Simply area of triangle can be found by using this formula. The formula is square root of S dot S minus A dot S minus B dot S minus C, right? Where what is S? S is a semi-perimeter, and to find the semi-perimeter, we have the formula S is equal to A plus B plus C divided by 2। समझ में आएगा? This is our Heron's formula, right? चलो उसके बाद में एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में हम सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला ये हमारा नेपियर्स फॉर्मूला, राइट? नेपियर्स फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बेसिकली दो एंगल की एडिशन का tan के लिए फॉर्मूला है, राइट? मतलब सपोज tan ऑफ B प्लस C बाय 2 अगर होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ साइड्स ABC, राइट? तो इसके फॉर्म में कैसा डिराइव होगा ये नेपियर्स फॉर्मूला, वो मैं बता देता हूं आपको। अब सपोज tan ऑफ वी आर फाइंडिंग tan ऑफ एंगल फॉर B प्लस C बाय 2, सो उसकी सेम साइड, मतलब B और C अगर एंगल ले रहे तो उसकी सेम साइड कौन सी हो जाएंगी? B और C। तो ऊपर टर्म लेना है B माइनस C वाली और नीचे लेना है B प्लस C वाली, राइट? ये हो गई बात। यहाँ पे खत्म नहीं हुआ बात। अभी इधर tan के लिए फाइंड कर रहे हैं तो इसका मल्टीपल आएगा cot के लिए, बट cot कैसा रहेगा? इधर B और C था एंगल, इधर BC छोड़ के बचा कौन सा? BC छोड़ के जो एंगल बचा उसका हाफ एंगल, A/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेपियर्स फॉर्मूला, राइट? व्हाट इज दिस फॉर्मूला? इफ वी आर फाइंडिंग tan ऑफ B प्लस C बाय 2, देन वी हैव टू फाइंड दिस, लाइक अगर B और C अगर एंगल ले रहे तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स लेना है हमको। B माइनस C ऊपर लेना है, B प्लस C डिनोमिनेटर में लेना है, इनटू cot ऑफ remaining angle, that is A/2, the half angle of cot, that means cot of A/2। अगर इधर B by C के लिए निकाल रहे तो B plus C के लिए। What about tan of A plus C? बताओ मुझे एक बार। A plus C डिवाइड बाय 2 के लिए क्या लिख सकते हैं हम? सपोज B plus C के लिए ये लिखा था, तो A plus C के लिए क्या लिखेंगे? A minus C अपॉन A plus C इंटू cot of B by 2 रिमेनिंग एंगल, राइट? इधर A और C आ गया, रिमेनिंग क्या था? B था, तो B by 2। सिमिलरली फॉर AB, AB के लिए क्या आएगा? AC हो गया, BC हो गया। व्हाट अबाउट AB? AB के लिए क्या आएगा? A माइनस B अपॉन A प्लस B इंटू कॉट ऑफ रिमेनिंग एंगल C बाय 2, करेक्ट है? दिस इज नेपियर्स फॉर्मूला, राइट? समझ में आ गया? कोई डाउट है आपको यहाँ तक? चलो ये दोनों फॉर्मूलाज आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3 पॉइंट, कौन सी एक्सरसाइज? 3.2, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अभी हमारी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं हम।
मैक्सिमम पूरे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए ये एक्सरसाइज में लगने वाले। अभी सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। तो हमको फ्रेंड्स पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ एग्जांपल्स है वो सॉल्व करेंगे। बट जैसे कि आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया, क्या बताया, हाफ एंगल फॉर्मूला हुआ, हेरोन्स फॉर्मूला और नेपियर्स फॉर्मूला, राइट। पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको। एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। जब भी हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सपोज उसके ऊपर अगर एक पी पॉइंट है, ये प्लेन में कौन सा, ये प्लेन कौन सा है, कार्टेशियन प्लेन सिस्टम है, राइट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये वाला प्लेन। इस पे अगर ये पी पॉइंट हम बोल रहे हैं जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से अगर आर इतने डिस्टेंस पे वो पॉइंट है पी, जो थीटा इतना एंगल है उसका एक्स एक्सिस से, तब हम क्या बोलेंगे कि जो पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स एंड वाई, दैट आर देयर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एंड व्हाट इज दिस आर एंड थीटा, दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट्स, राइट, पोलर कोऑर्डिनेट्स। और इसके फॉर्मूलाज भी मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको। क्या बताया था, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, राइट। एंड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ r, उसका भी फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और थीटा फाइंड करने के लिए भी मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था आपको, tan इनवर्स ऑफ y बाय x करके, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला था ना, करेक्ट है। चलो ये हो गया हमारा, मैंने रिकॉल करके दिया आपको। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमको क्या बोल रहा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, मतलब हमको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। हमको उन्होंने पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए, दैट मींस वी हैव गिवन r एंड थीटा, राइट। तो यहाँ पे r क्या है, थीटा तो हमको पता है एंगल है, इट इज मेजर इन रेडियन। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कुछ गलत लिखा, π/4, राइट। चलो हमको ये इतना एक चीज तो पता है कि ये π/4 है, मतलब ये एंगल है, और ये हम लिखते हैं थीटा की वैल्यू, मतलब ये बची हुई कौन सा रहेगा, पोलर कोऑर्डिनेट में दो ही रहते हैं, आर एंड थीटा, राइट। सो आर किसको बोलेंगे हम, √2 को। गिवन लिखेंगे, गिवन क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू √2 एंड थीटा इज इक्वल टू π/4। सो वी नो दैट, हमको पता है, क्या पता है हमको, एक्स और वाई निकालना है। तो एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर ऑफ साइन थीटा। सो एक्स, आर क्या है हमारे पास, √2 दिया है हमको, √2, राइट। व्हाट इज कॉस थीटा, थीटा इज π/4, दैट मीन्स कॉस ऑफ π/4। व्हाट अबाउट वाई, आर क्या है, √2। व्हाट अबाउट थीटा, थीटा π/4, साइन ऑफ π/4, राइट। तो cos ऑफ π/4 कितना होता है फ्रेंड्स, cos 45 इज ऑलवेज 1/√2, सो वी कैन राइट इट एज 1/√2। y, √2 sin of π/4, sin of 45 degree, that is also equal to 1/√2, right. See, √2 will get cancelled, √2 will get cancelled। x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 1, एंड y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, ऑल्सो इक्वल टू 1। दैट मीन्स लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हमको, x and y which is equivalent to 1 and 1 are the Cartesian coordinates, right? This is our example number 1। कितना इजी है, हमको ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है। अगर ये फॉर्मूला हमको पता नहीं होगा तो वी कैन नॉट सॉल्व दैट, राइट। चलो नाउ वी विल सॉल्व सेकंड नंबर एग्जांपल। सेम ऐसा ही, अभी हमको पोलर कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब हमको इनडायरेक्टली इन्होंने आर और थीटा की वैल्यू दी है, राइट। सो वी नो दैट, अगेन वी कैन राइट द गिवन, we can write given r is equal to 4, theta is equal to π/2। so we know that what we know that x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। what is the value of r, 4, what is cos theta, cos of π/2, right। what is y, r means 4, sin of π/2, right।
सो cos 90 कितना होता है, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, दैट मीन्स cos pi by 2 will be equal to 0. This is not cos, huh? This is 0. What about sin 90? Sin 90 is equal to 1, right? Therefore 4 into 0, it will be 0, and y will be equal to 4. These are our required Cartesian coordinates. Lastly, we have to write one statement. What statement? Therefore x comma y equivalent to 0 comma 4 are the Cartesian coordinates, required Cartesian coordinates, right? चलो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2. व्हाट अबाउट एग्जाम्पल नंबर 3? एग्जाम्पल नंबर 3 सेम ऐसा ही है. एज गिवन हमको दिया है, उन्होंने क्या दिया है, r इज इक्वल टू 3/4 एंड थीटा इज इक्वल टू 3π/4, राइट. चलो x की वैल्यू वी नो दैट, ये लिखना है पहले, तो वी नो दैट जैसे कि वैसा, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin ऑफ थीटा, राइट. सो व्हाट इज x? x r क्या है, 3/4 है, एंड cos थीटा, थीटा मतलब कितना, 3π/4. व्हाट अबाउट y? r क्या है, 3/4 एंड साइन ऑफ 3π/4, करेक्ट है. चलो अब देखो, हमको यहां तक एंगल्स पता थे थीटा के, कुछ भी π/2 0 45 आया तो हम उसके डायरेक्ट वैल्यूज डाल सकते थे. अब इधर हमको जो एंगल मिला है वो है 3π/4 के फॉर्म में, मतलब वी कैन राइट दिस. मैं इधर साइड में लिख के बताता हूँ आपको. 3π/4 लिखा है, इसको मतलब भी हम कैसा लिख सकते हैं, इसको पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं क्या हम. 4π माइनस पाई इट विल बी 3π/4, राइट. पाई माइनस π/4, मतलब ये एंगल जो हमको 3π/4 दिया है वो पाई माइनस π/4 के फॉर्म में दिया है. तो आपको मैंने जब आपको एक ग्राफ पढ़ाया था, जब एक क्वाड्रेंट वाला ग्राफ, राइट. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट. तो पाई माइनस π/4 है, देखो यहाँ पे ये जो एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, राइट. तो यहाँ पे मैंने आपको 2π बताया था, और यहाँ पे पाई. जब ये पाई माइनस थीटा आ रहा है, पाई माइनस थीटा मतलब ये एंगल हमको ये क्वाड्रेंट में मिल रहा है. इसका अलाइड एंगल क्या बोला था हमने, पाई माइनस थीटा के फॉर्म में, राइट. पाई माइनस थीटा, दिस वाज आवर अलाइड एंगल. क्योंकि पाई से छोटा रहेगा ना वो थीटा, ये π/4, तो यहाँ पे ये केस में ये एंगल हमारा अलाइड एंगल था. दैट मीन्स द एंगल 3π/4 इज लाइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट. सेकेंड क्वाड्रेंट में हम यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, साइन यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, कॉस यहाँ पे निगेटिव होता है, राइट. तो साइन इज पॉजिटिव एंड कॉस इज निगेटिव हियर. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, निगेटिव. वाई? बिकॉज दिस एंगल इज फॉर्मिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन इज पॉजिटिव एंड कोसिक इज पॉजिटिव. व्हाट अबाउट कॉस? कॉस की 3π/4 जो वैल्यू रहेगी वो निगेटिव रहेगी. वाई? बिकॉज कॉस इज ओनली पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट. हमने आपको एक रूल बताया था, राइट. कौन सा? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी वाला. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आया था, सेकंड में स्टूडेंट्स का एस आया था, थर्ड में टी एंड फोर्थ में सी. सी मतलब कॉस. तो कॉस है ना, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, सेकंड में निगेटिव आएगा. Therefore, if we are calculating this angle in second quadrant, that means the value of that angle for cos will be negative, right? And for sin it will be positive. समझ में आ गया ना ये कॉन्सेप्ट? आपको क्या बताया मैंने आपको, दिस इज अवर अलाइड एंगल. मैंने आपको कई दिनों पहले 2-3 लेक्चर्स हो गए होंगे, उसके पहले मैंने आपको बताया था ये सब कॉन्सेप्ट हमारे, ठीक है. चलो मतलब आई कैन राइट -3/4 cos ऑफ π/4. ये समझ में आ गया मैंने 3π/4 को कैसे लिखा, cos ऑफ π/4 को. ये पाई से छोटा रहेगा ये एंगल, और cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है, इसलिए मैंने निगेटिव साइन दिए इधर, राइट. चलो y के लिए क्या था, वो पॉजिटिव ही रहेगा. दैट मींस वी कैन राइट साइन ऑफ π/4 एज इट इज, ठीक है. -3/4. व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos π/4? cos π/4 मींस 45 डिग्री, राइट. Cos of π/4 is 45 degree, that is 1/√2. So we can write 1/√2. What will be the value of y? 3/4
Sin of pi by 4 it will be again 1 by root 2. Therefore x will be equal to minus 3 by 4 root 2 and y will be equal to 3 by 4 root 2. These are our Cartesian coordinates, right? ये मिटा देता हूं मैं आपको, ये समझाने के लिए बताया था मैंने आपको. Therefore लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, x and y इक्विवेलेंट टू minus 3 by 4 root 2 comma 3 by 4 root 2 are the required Cartesian coordinates. समझ में आ गया क्या? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? मैंने ये एंगल्स कहाँ से माइनस आया, कहाँ से ये एंगल लिखा? दिस इज अवर अलाइड एंगल फॉर्मूला, राइट? अलाइड एंगल का रूल है वो, जब भी ऐसा एंगल आता है जहां पे हम फाइंड नहीं कर सकते तो बाय यूजिंग अलाइड एंगल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट एंगल फॉर रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट? समझ में आ गया? चलो, सो फ्रेंड्स इसके बाद में एक और एग्जांपल नंबर 4 है. क्या है उसमें दिया? 1/2 एंड 7π/3. सेम ऐसा ही है, सेम आपको अलाइड एंगल का यूज करना है और वो सॉल्व करना है. सॉल्व करके देखो आप होमवर्क में, अगर आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताओ. हम कल के लेक्चर में भी मैं वैसे क्लियर करके दूंगा वो एग्जांपल नंबर 4, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जितने क्वेश्चन है हमारे वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में. आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है? और अगर मेरा सिखाने का तरीका आपको पसंद आता है तो हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है ऊपर इधर, आप वहाँ पे भी लुकआउट कर सकते हो. अगर वहाँ पे भी हमारे रील्स शॉर्ट्स आते हैं, हमारी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है वहाँ पे. अगर किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए, किसी को कुछ डाउट्स हो गए, कुछ क्वेरीज होंगे तो हमको वहाँ पे डीएम भी कर सकते हो आप. हमारी टीम वहाँ पे है आपको रिप्लाई करने के लिए, ठीक है? और आपको रील्स वगैरह वहाँ पे पसंद आते हैं तो आप वो भी लाइक कर सकते हो, ठीक है? चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू, गुड बाय.